तारीख 21 मार्च 2015। जगह गुरमाहा के जंगल, जिला जमुई, बिहार। जमुई के गुरमाहा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ की बटालियन ने सघन ऑपरेशन चलाया था, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। विस्फोटक, सिलेंडर बम, नक्सली वर्दी, नक्सली साहित्य, डेटोनेटर, पुलिस से लूटी गई कार्बाइन, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, नक्सली बैग और कपड़े किए बरामद। गुरमाहा जंगल के पास घेराबंदी कर सुरक्षा बलों ने विस्फोटक, सिलेंडर बम, नक्सली वर्दी, नक्सली साहित्य, डेटोनेटर, पुलिस से लूटी गई एक कार्बाइन, भारी मात्रा में गोली और नक्सली बैग और कपड़े बरामद किए थे। तारीख 2 मई 2015। जगह बंगारी चौक, थाना पिपरा कोठी, जिला मोतिहारी, बिहार। मोतिहारी में 2 मई को पिपरा कोठी थाने के बंगारी चौक पर वीरेंद्र ठाकुर नाम के मुखिया को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया था। मुखिया आंगनबाड़ी केंद्र से अपने घर वापस लौट रहे थे। मुखिया को गोलियों से भूना। घात लगाकर बैठे अपराधियों ने मारी गोली। घर लौट रहे थे मुखिया। मुखिया से मांगी जा रही थी रंगदारी। मुखिया जी अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे कुछ अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और फरार हो गए। बाद में मृतक के बेटे ने बताया कि कई दिनों से उनके पिता से रंगदारी मांगी जा रही थी। तारीख 5 मई 2015। जगह सिद्धवल, थाना हुसैनगंज, जिला सिवान, बिहार। बिहार के सिवान में कुछ मंचलों की उस हरकत ने मानवता को शर्मसार कर दिया था। सिवान के हुसैनगंज थाना इलाके के सिद्धवल इलाके में कुछ मंचलों ने एक लड़की पर तेजाब फेंक दिया था, जिससे लड़की पूरी तरह झुलस गई। मंचलों की शर्मनाक हरकत, लड़की पर फेंका तेजाब, बुरी तरह झुलसी लड़की। तेजाब फेंकने वाले हुए फरार। वो लड़की उस वक्त अपने घर में दोपहर को सोई हुई थी। वो सो रही थी गहरी नींद में। तभी कुछ मंचलों ने खिड़की से उस पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। जिसके बाद लड़की का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। लड़की की 30 मई को शादी थी। तारीख 26 अगस्त 2015। जगह देवघरा चंद्रा टोला, थाना मेदनी चौक, लखीसराय, बिहार। लखीसराय की पुलिस टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि मेदनी चौक थाना के देवघरा चंद्रा टोला में चोरी छुपे अवैध हथियारों की फैक्ट्री चल रही है, जहां कुछ गैर कानूनी तरीके से हथियार बनाने वाले कारीगर हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। पुलिस के हाथ लगी मौत की फैक्ट्री। पुलिस की मुस्तैदी हुई कामयाब। नाकाम हुए अपराधी, मौत का कारीगर। पुलिस ने इस गुप्त सूचना के आधार पर 3 थानों की पुलिस को मिलाकर एक टीम का गठन किया था और सूचना के आधार पर चंद्र टोला के उस मकान को घेर कर छापेमारी की। पुलिस ने मौका वारदात पर हथियार बनाने के औजार के साथ साथ ग्राम परोरा के निवासी पिस्टल, 2 अर्धनिर्मित पिस्टल, 1 अर्धनिर्मित कार्बाइन और 5 अर्धनिर्मित मैगजीन और 30 से 40 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था।
पुलिस को इस छापेमारी में 5 बोरा सामान मिला था, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया। इस फैक्ट्री को चलाने में मदद मुंगेर के कासिम बाजार का रहने वाला विक्की नाम का शख्स कर रहा था। तारीख 27 नवंबर 2015। जगह लछुआर, थाना सिकंदरा, जिला जमुई, बिहार। भगवान महावीर की 2600 साल पुरानी मूर्ति बिहार के जमुई जिले में लाछुअर गांव के पास स्थित एक जैन मंदिर से चोरी हो गई थी। मूर्ति का वजन 250 किलो है और इसकी कीमत करोड़ों में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण के तहत आने वाले मंदिर में काले पत्थर की मूर्ति को कोई पुलिस सुरक्षा नहीं मिली थी। भगवान महावीर की करोड़ों की मूर्ति चोरी। बेशकीमती कसौटी पत्थर से बनी थी मूर्ति। 2600 साल पुरानी थी भगवान महावीर की मूर्ति। 10 दिन बाद बरामद की गई भगवान महावीर की मूर्ति। काफी हाथ पैर मारने के बाद भी पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, जिसके बाद खुद सीएम ने मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। हालांकि काफी छानबीन के बाद 6 दिसंबर को मूर्ति को थाना सिकंदरा क्षेत्र के बिछुआ इलाके से सड़क किनारे खेत के पास पाया गया था। तारीख 28 नवंबर 2015। जगह मनसाही गांव, थाना मनिहारी, जिला कटिहार, बिहार। 28 नवंबर को बिहार के कटिहार में व्यापारियों से लूट कर ली गई थी। लूट 1, 2 या 3 व्यापारियों के साथ नहीं हुई, बल्कि 12 व्यापारियों के साथ की गई थी। पशु व्यापारियों से हुई लूट 1, 2 या 3 व्यापारियों से नहीं, बल्कि 12 व्यापारियों से हुई लूट। 10 लाख की लूट को दिया अंजाम। लूट करीब 10 लाख रुपए की हुई थी। इस लूट से प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े हो गए थे। दरअसल मनिहारी थाना इलाके के मनसाही गांव के 12 व्यापारी बंगाल के कुमेदपुर में पशु बेचकर ट्रेन से लौट रहे थे। जैसे ही उनका ऑटो गजेंद्र सिंह ईंट भट्टी के समीप पहुंचा, 4 बाइक पर सवार करीब 8 से 9 की संख्या में अपराधी उस ऑटो को रुकवाकर उनसे लूटपाट शुरू कर दी। तारीख 2 दिसंबर 2015। जगह सुगौली स्टेशन, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस को काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग रक्सौल से जाली नोटों की तस्करी करते हैं। पुलिस ने जांच के लिए एक टीम का गठन किया, जिसके आधार पर मिथिला एक्सप्रेस ट्रेन में चेकिंग की गई। 1.25 करोड़ का सोना पुलिस ने किया बरामद। तस्करी कर लाया जा रहा था सोना। तस्करों से बरामद हुआ 4 किलो सोना। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस को नकली नोट तो नहीं मिले थे, लेकिन उनके हत्थे चढ़े सोने के तस्करी करने वाले 2 तस्कर। तस्करों ने अपने जूतों में 1-1 किलो के सोने के 2 ब्रिक्स छिपाए थे। बरामद किए गए सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ 20 लाख रुपए थी। तारीख 9 दिसंबर 2015। जगह शिवपुर गांव, थाना विक्रमगंज, जिला रोहतास, बिहार। बिहार के रोहतास जिले के विक्रमपुर थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले शिवपुर गांव के ठाकुरबाड़ी से अष्टधातु की मूर्तियों को चोरों ने चुरा लिया था। मूर्ति अष्टधातु की थी और करीब 60 किलो वजन की थी। मूर्तियां करीब 70 साल पुरानी थी, जिनकी बाजार में कीमत 3 करोड़ रुपए थी।
रोहतास से माता सीता और भगवान लक्ष्मण की मूर्ति चोरी। मंदिर में आया था एक अनजान साधु, 2 दिन तक रुका था मंदिर में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूर्तियों की कीमत 3 करोड़ रुपए। चोरी की घटना से 2 दिन पहले मंदिर में एक अजनबी व्यक्ति आया था जो कि साधु के वेश में था। माना जा रहा है कि उसी शख्स ने मूर्तियां चुराई थी। उसने यहाँ ठहरकर पहले मंदिर की रेकी की थी और चोरी की योजना बनाई थी। वो 2 दिन तक मंदिर में ठहरा था। चोरों ने पुजारी के भाई को कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया था, जिसके बाद मूर्ति को बड़े ही आराम से चोरी कर लिया गया। उधर लोक कलाओं से परिपूर्ण राजस्थान, जहां की गौरव गाथा इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती रही है, लेकिन साल 2015 में यहां हुए जुर्म की दास्तां भी किसी इतिहास से कम नहीं। साल 2015 यहां के अपराध के इतिहास में सबसे काला इतिहास माना जाएगा, क्योंकि इस साल जुर्म की ऐसी घिनौनी वारदातें यहां देखने को मिली जिनसे पूरा राजस्थान दहल गया। छोटे मोटे क्राइम से लेकर हर वो क्राइम यहां फला फूला जो अखबारों और न्यूज चैनलों की सुर्खियों में छाया रहा। अपराधी से लेकर आतंकवादी तक राजस्थान की सरजमी पर पनप रहे थे। रेव पार्टियों से लेकर बलात्कार और लूट से लेकर हत्याओं तक का सिलसिला लगातार जारी था। वैसे तो राजस्थान में हुए अपराध की फहरिस्त काफी बड़ी है, जिसे कम समय में दोहराना मुनासिब नहीं होता। फिर भी न्यूज इंडिया ने हर मुमकिन कोशिश करते हुए साल 2015 में हुए जुर्म की वो दास्तां दिखाने की कोशिश की जो राजस्थान में हुए अपराधों की जघन्य श्रेणी में शामिल है। तारीख 3 फरवरी 2015, जगह कैमला गांव, कस्बा हिंडौन सिटी, राजस्थान। घटना हिंडौन सिटी के कैमला गांव की है, जहां 3 फरवरी को बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर और कैशियर से 20 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया गया था। 20 लाख रुपए से भरा बैग लूटा। बैंक मैनेजर और कैशियर से लूटा बैग। ग्रामीणों ने एक लुटेरे को पकड़ा। बैंक मैनेजर और कैशियर शाखा से रुपए लेकर कैमला गांव की बैंक की शाखा में ला रहे थे। तभी 2 बाइक सवार अपराधियों ने उनसे बैग छीन लिया, लेकिन ग्रामीणों ने भागकर एक लुटेरे को पकड़ लिया। तारीख 9 फरवरी 2015, जिला धौलपुर। 3 सर्राफा व्यापारियों से लूट। 56 लाख रुपए की हुई लूट। हिंडौन सिटी की लूट के कुछ दिनों बाद ही राजस्थान एक और लूट से दहल गया था। इस बार धौलपुर के बाड़ी कस्बे के 3 सर्राफा व्यापारियों को लूटा